मेरे तक कोई नहीं पहुंचना चाहिए। वो दिन आया जब किसान और उनके परिवार के लोग, बच्चे, बूढ़े और अलग-अलग गाँव के किसान, अलग-अलग राज्यों के किसान सब मिलकर राजा के सामने जाके अपनी मांगों को रखना चाहते थे बहुत ही पीसफुली। अचानक देखने को मिलता है ना कि कुछ कुछ बाहर के लोग भी जुड़ गए जिनका शायद इस किसानों के आंदोलन से कोई मतलब भी नहीं है। खैर, किसानों को लगा कि कोई बात नहीं है, अगर कोई हमारे आंदोलन में हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, सबको साथ में लेके चलेंगे। पूरे शहर में राजा की सेना हर जगह तैनात थी। उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस था कि किसी ने भी अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, धागा खोल देना, हाथों में जो डंडा है ना लपेट देना उसके शरीर में। ये मत देखना कि वो बच्चा है कि बूढ़ा है कि किसान है कि कोई और है। बस जिसका डर था वही हुआ। किसान तो पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन वो जो बाकी के लोग अचानक इर्द गिर्द से घुस गए थे ना, जिनका उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने ही सेना पे हमला कर दिया। सेनापति को फुल छूट था कि अगर थोड़ी सी भी बदतमीजी हुई सबको लपेट देना, और वही हुआ। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, बच्चा देखा ना बूढ़ा, सबको मारा, बेहिसाब मारा, बेहिसाब पीटा लाठियों से। अब सवाल ये है कि वो जो बाहर से लोग आए थे उनको किसने भेजा था? क्योंकि ऑब्वियसली वो किसान तो थे नहीं, किसानों की दरख्वास्त और उनकी मांगों से तो उनका कोई लेना देना नहीं था। तो उनको भेजा किसने? क्या पता विपक्ष के लोगों ने भेजा हो कि जाओ और खराब करो। क्या पता राजा ने खुद भेजा हो कि जाओ उन्हीं के बीच में रह के तुम एक आध बार कुछ हमला कर देना ताकि हमें मौका मिल जाए और हम रिटर्न में सबको पीट पाट के और उस जगह से निकालें, और हमें भी बोलने का मौका मिल जाए कि भाई हमने तो नहीं हाथ उठाया था, सामने वाला ने हाथ उठाया था, इसलिए हमने भी रिटर्न में जवाब दिया। बट इन सब में नुकसान किसका हुआ पता है? उन किसानों का जिनकी एक्चुअल में कुछ मांगे थी और जो कि बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनका ना विपक्ष से कोई लेना देना था, ना उन गुंडों से, ना ही उन्हें हाथ पैर चलाना था। वो तो 20 दिन से पीसफुली अगर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो तो 2 दिन और कर लेते। अब जो लोग बाहर में बैठ के सिर्फ देख रहे हैं वो 2 अलग भागों में डिवाइडेड है। एक कहता है कि अरे काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट जब खुलेआम दिख रहा है कि वो सेना पे हमला कर रहे हैं तो सेना तो ऑब्वियसली रिटेलिएट करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? चुप बैठा रहेगा क्या? और हमारा राजा है भाई, वो ऐवे ही थोड़ी है, वो किस बात का इन पाखंडियों की बात सुनेगा? क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये कोई पीसफुल प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये किसान है ही नहीं, ये तो सारे के सारे गुंडे हैं, नहीं तो विपक्ष से मिले हुए लोग हैं। ये लोग तो बस इस राजा को बदनाम करना चाहते हैं और इसे सत्ता से गिराना चाहते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो, सेना कम से कम इतना तो देख सकता था ना कि कौन एक ओरिजिनल किसान है और किसान के परिवार का है, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है। उसे क्यों मार रहे हो? जिस गुंडे ने तुम पे हाथ चलाया या तुम्हें पत्थर मारा या तुम्हें डंडा मारा, तुम उस गुंडे को मारो ना। तुम किसानों के परिवार को क्यों मार रहे हो? वो तो इनोसेंट है। और इस बीच में जो किसान है और उसके परिवार है वो सोच रहे हैं कि हमारी क्या गलती है? अरे हमें क्यों मार रहे हो? हमने तो ना ये गुंडे बुलाए, ना हमने या हमारे परिवार के किसी लोगों ने किसी भी सिपाही पे हाथ उठाया। हम तो बहुत पीसफुली राजा के दरबार में जाना चाहते थे, उनके सामने अपनी मांगे रखना चाहते थे।